हेलो गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिट फंड्स के बारे में। डिटेल में समझेंगे कि चिट फंड्स कैसे काम करते हैं और उसके बाद जानेंगे शारदा चिट फंड के बारे में। तो सबसे पहले चिट फंड्स समझने के लिए हमें 2-4 वर्ड्स पता होने ज़रूरी हैं। सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, फोरमैन कौन होते हैं। सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो चिट फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं और फोरमैन वो इंसान है जो उसका हेड है। ठीक है, अब फोरमैन जो है वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के साथ एक अग्रीमेंट करता है कि हर एक सब्सक्राइबर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक सर्टेन पीरियड तक के लिए उस चिट फंड में डालेगा और पैसा किसे मिलेगा ये बाय ऑक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ही महीने तक चिट फंड चलेगा। जैसे कि मान लो कि अगर 25 सब्सक्राइबर है तो 25 महीने तक चिट फंड चलेगा। वो जो हेड है उसे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी हर महीने उस पैसों में से मिलता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 24 लोगों ने 24 महीनों के लिए 5,000 रुपये डाले एक चिट फंड में, मतलब कि हर महीने हमें 1,20,000 रुपये मिलेगा 24 इंटू 5,000 करके। अभी कैसे डिसाइड हो कि इस महीने का ये जो 1,20,000 का अमाउंट है वो किसे दिया जाए, इसके लिए हम करते हैं बिडिंग सिस्टम। अब जैसे कि मेंबर 1 ने कहा कि आप मुझे 1,20,000 की जगह 1,10,000 रुपये दे दो, मुझे चलेगा। मेंबर 2 ने कहा कि नहीं, आप मुझे 1,05,000 रुपये दोगे तो भी चलेगा। मेंबर 3 ने कहा कि आपको मुझे 1,00,000 रुपये ही दे दो, मुझे चलेगा। तो अब सबसे कम पैसे मेंबर 3 ने मांगे हैं, तो उस महीने का जो चिट फंड का स्टॉक है वो मेंबर 3 को दे दिया जाएगा और ऐसे ही 24 महीनों तक ये चिट फंड हर एक इंसान को मिलता जाएगा जिसे भी सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। पर आखिर चिट फंड्स की नीड ही क्यों पड़ी? हमारे पास तो ऑलरेडी बैंक्स हैं पैसे लोन उधार देने के लिए, या फिर बैंक से ना ले तो साहूकार भी हैं। देन व्हाई चिट फंड्स? क्योंकि चिट फंड्स में आपको पैसे लोन लेने के ऊपर किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अब इसके रिस्क क्या पता मैं पैसे लेने के बाद अपना हिस्से का अमाउंट डिपॉजिट ना कराऊं, या क्या पता जो भी पैसे कलेक्ट कर रहा है वो ये पैसे लेके भाग जाए। ये इतने रिस्क चिट फंड्स में हमेशा रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग चिट फंड में आज भी इन्वेस्ट करते हैं। अब हम शारदा चिट फंड के बारे में जानते हैं, जो स्कैम हुआ था इंडिया में सबसे बड़ा। एक शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक कंपनी थी ओपन बाय सुदीप्ता सेन, जो उसके चेयरमैन थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देबांजी मुखर्जी और उसके डायरेक्टर कुणाल घोष, जो बहुत बाद में बने थे। शारदा चिट फंड का स्कैम 2003 से 2011 तक चला था। इसमें हम देख सकते हैं सुदीप्ता सेन, देबांजी मुखर्जी और कुणाल घोष का सबसे मेन रोल था। ये कंपनी थी शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज। इस कंपनी के अंदर सुदीप्ता सेन करते ये थे कि वो मैनेजर्स हायर किया करते थे। उन मैनेजर्स को बोला जाता था कि तुम जाओ अपने गांव में या शहर में और वहाँ लोगों को जोड़ो कि वो हमारे साथ इन्वेस्ट हो, हमारे साथ काम कर, हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाए, और उसके बदले उन्हें 20 से 25% ऑफ द मनी दे यूज टू ब्रिंग वो दिया जाता था। 20 से 25% बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था, इसलिए वो जाके लोग इकट्ठा करते थे अपने आजू बाजू के गाँव से जो उन्हें पैसा दे। जानकार इंसान पे भरोसा करना आसान होता है, इसलिए लोग उन पे अपना पैसा लगा भी दिया करते थे। पर लोग सिर्फ इसीलिए पैसा नहीं लगा रहे थे, लोगों को लालच दिया गया था एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट अमाउंट का। उन्हें इस जाल में फंसाया जा रहा था कि इतने टाइम बाद आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इसी लालच में लोग पैसा भी लगा रहे थे। बट लोग पैसा लगा किसके ऊपर रहे थे? वो लोगों से अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे थे। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं? ये कुछ नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट या एक सर्टिफिकेट ऑफ लोन है जो ये बता रहा है कि कंपनी लायबल है आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा देने के लिए विद इंटरेस्ट। बट सब कुछ इतना ईजी नहीं था, क्योंकि 1956 में एक एक्ट आया था, दैट वाज इंडियन कंपनीज एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक 50 लोगों से ज़्यादा आप कोई भी कैपिटल अमाउंट इकट्ठा नहीं कर सकते। इफ़ यू आर डूइंग सो, आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स होने चाहिए, प्रॉपर बैलेंस शीट होनी चाहिए जो कि सेबी ऑडिट करेगी। लेकिन क्योंकि शारदा कंपनी एक फ्रॉड कंपनी चल रही थी, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। देयरफॉर सुदीप्ता सेन ने अपनी शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को 200 छोटी छोटी कंपनियों में स्प्लिट कर दिया। सेबीज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इन 200 छोटी छोटी कंपनियों में स्प्लिट करने के बाद
आसानी ये हो गई कि सेबी वाज कंफ्यूज कि डिफ़ॉल्टर कौन सी कंपनी है एक्चुअली, बट सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू ही रखी। उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी से अपना ध्यान नहीं हटाया। ऐसे ही करते करते सुदीप्ता सेन के चिट फंड का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसा दुबई, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका भिजवाने लगे। अब एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इट्स नथिंग बट अ सिंपल प्रोसेस। अब जब इतना पैसा आ ही रहा था तो कंपनी को अपना ट्रस्ट और वैलिडेशन और बढ़ाना पड़ता। इस वजह से उन्होंने बड़े बड़े एम्बेसडर्स पे पैसा लगाया, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती जो उस एरा के बहुत ही फेमस एक्टर थे। उन्होंने बंगाली फिल्म्स में इन्वेस्ट करना चालू करा। और तो और टीएमसी पार्टी के एमपी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एमपी कुणाल घोष को भी सीईओ ऑफ मीडिया पार्टनर बना दिया। ये सब देख के कंपनी का लोगों का भरोसा कंपनी पर ज़्यादा बढ़ गया। 2013 तक आते आते इन्होंने मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसके मुताबिक इनके पास 1500 जर्नलिस्ट और 8 न्यूज़पेपर थे खुद के। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ये जनता का भरोसा खुद पे बनाए रख सकें। पैसा बहुत ज़्यादा आने लगा। अब इन्हें ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू साउथ अफ्रीका, सिंगापुर और दुबई भिजवाना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अब इट्स नथिंग बट आपके ब्लैक मनी को वाइट करने का प्रोसेस है। जो भी आपका इलीगल सोर्स है मनी का, उसको आप कैसे ना कैसे करके बाय लेयरिंग और बाय दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराना, इधर उधर पैसे भिजवाना, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लेना, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू जब आप उसे वाइट कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो इन्होंने अपना पैसा ऑफशोर भिजवा दिया। इसके बाद इन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी, एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी घाटे में चल रही थी, टू हाइड देयर मनी। ये उस कंपनी को चलाया नहीं करते थे, बट उसकी आड़ में अपना आया हुआ पैसा छुपाया करते थे। अपनी इमेज और ज़्यादा साफ रखने के लिए इन्होंने उसी ऑटोमोबाइल कंपनी की मोटर बाइक्स पुलिस को सेल करी, मतलब कि गिफ्ट करी पुलिस स्टेशंस वगैरह में, कि पुलिस इनकी बाइक्स यूज़ करे। 2012 में इनका ये सब कांड धीरे धीरे खुलने लगा और सेबी ने इनको वार्निंग दी कि अब आप अपना बिजनेस बंद कर दो, लेकिन दे कंटिन्यूड। और 2013 में इनका आउटफ्लो इनफ्लो से ज़्यादा हो गया। आउटफ्लो मतलब जो कंपनी में पैसा जाने वाला है लोगों तक, और इनफ्लो मतलब जो कंपनी में पैसा आ रहा है, मतलब अब लोगों को पैसा देने के लिए ज़्यादा है लेकिन इनके पास पैसा कम आ रहा है। देयरफॉर ऑन 6 अप्रैल सुदीप्ता सेन ने सीबीआई को एक लेटर लिखा और अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए कि उन्होंने किस तरह शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की आड़ में एक चिट फंड का इतना बड़ा स्कैम किया था। 23 अप्रैल को कश्मीर से सुदीप्ता सेन, देवजानी मुखर्जी और कुणाल घोष को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद सारी कार्रवाई वगैरह सब हुई और पता चला कि ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं बल्कि 200 से 300 बिलियन डॉलर्स का स्कैम हुआ है। इसी की वजह से कम 200 सुसाइड्स इंडिया में हुए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। बाय।